श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों, गुरु जी द्वारा, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं कितने कारगर होते हैं आप सभी जानते ही हैं। और आप लोग यदि कथा सुनते हैं तो अवश्य उनके उपायों को करते भी होंगे और जानते भी होंगे। लेकिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि हम उस कथा के समय तो बहुत ध्यान से सुन लेते हैं, लेकिन बाद में हमें याद नहीं रहता। और हमारे जीवन की दशा बदलने के लिए उनके उपाय बहुत कारगर हैं। आज मैं उनकी कथा द्वारा ही बताया गया एक उपाय बताने जा रही हूँ। और मैंने प्रयास किया है, इस पूरे वीडियो में प्रयास कर रही हूँ मैं कि आपकी जीवन की जो दशा, आज दशा माता, सबसे पहले तो आपको दशा माता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशा माता का पूजन होता है। आज दशमी तिथि होती है। जो शीतला सप्तमी के बाद जो दशमी आती है उस दिन दशा माता की पूजन की जाती है। और ये इसलिए की जाती है कि आपके घर की दशा में सुधार आए। यदि कुछ परेशानियां चल रही हैं, धन संबंधी, क्लेश संबंधी कोई भी परेशानी, बच्चों के संबंध नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसी कोई भी आपकी जीवन की परेशानी है, आप दशा माता की पूजन करके और जो उन्हें समर्पित करते हैं तो आपके जीवन की अवश्य दशा सुधर जाती है। लेकिन जो गुरुजी ने उपाय बताया था, मैं उस उपाय को बताने जा रही हूँ। आज शुक्रवार का दिन भी है, तो बहुत ही सुंदर छोटा सा उपाय है। आप यह उपाय अवश्य करें शाम के समय। ये शुक्रवार के लिए स्पेशल उपाय है और आज दशा माता है, तो आपको यह उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आपके घर में विष्णु जी, और ये कार्य आपको घर में ही करना है। प्रदोष काल में, शाम के समय, सूर्यास्त के समय करना है। आपके घर में विष्णु जी कोई भी अवस्था में होंगे, जैसे लड्डू गोपाल को भी विष्णु जी का ही रूप माना जाता है, शालिग्राम जी भी वही रूप होता है। आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और एक पान का पत्ता या गुलाब का फूल। यदि आपके यहाँ विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की संयुक्त जो प्रतिमा होती है, फोटो होता है, यदि वो है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप यह उपाय घर में भी कर सकते हैं। मैंने फिर से बता रही हूँ। आपको करना ये है कि आप दूध में थोड़ा सा केसर, बिल्कुल चुटकी भर केसर डालें। एक पत्ती डाल सकते हैं, और यदि केसर नहीं है आपके पास तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, चंदन भी डाल सकते हैं। और पान का पत्ता लें। शाम के समय आप एक लंबी बाती का दीपक लगाएं, शुद्ध घी का दीपक लगाएं। और सबसे पहले तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दीपक को प्रज्वलित करें। थोड़े से चावल के दाने रखकर उस दीपक को विराजमान करें। दीपक को आसन दें, इसे कहते हैं दीपक को आसन देना। ये आप माँ लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं, विनती करके करें। उसके बाद आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में आप दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और जो दूध में आपने केसर या हल्दी घोली है, उसको यदि आपके पास पान का पत्ता है तो पान का पत्ता, और नहीं तो आप गुलाब का पुष्प है तो उससे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा छिटे माँ लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को, या यदि आपके पास यह संयुक्त रूप से प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी कर सकते हैं, शालिग्राम जी को भी कर सकते हैं। और छींटे दें, विनती करें। और जो भी आपके घर में है मिष्ठान में, यदि सफ़ेद मिठाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, भोग लगाएं। नहीं तो थोड़ी सी खीर बना के भी लगा सकते हो। कुछ नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसे सभी घर के लोग लें, प्रसाद में के रूप में ग्रहण करें। यह तो हो गया एक उपाय। इससे आपके घर की दशा सुधरेगी। शुक्रवार का दिन वैसे भी माँ लक्ष्मी का ही होता है, लेकिन आज दशा माता का जो दिन है, ये एक विशेष इस उपाय को करने से, अब जो मैं उपाय बता रही हूँ आप वो ध्यान से सुने। आपको 5 बेलपत्र लेना है या शमी पत्र, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप लेकर जाएं। शाम के समय आपको मंदिर जाना है। आपको जल का कलश भरकर नहीं ले जाना है, सिर्फ पत्तियां ले जाएं, बेलपत्र या शमी पत्र। आज दशा माता का दिन है। सबसे पहले एक पत्ती जो आप ले गए हैं, 5 पत्तियां, उसमें सबसे पहले माँ पार्वती को समर्पित करें, फिर श्री गणेश को, फिर कार्तिकेय को, और उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें। और सबसे अंतिम जो पत्ती आपके हाथ में बचेगी, आपको भोलेनाथ पर समर्पित करके, शिवलिंग पर समर्पित कर कर उस पर अपनी हथेली रखकर, बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा जो होता है आपकी हथेली का, उस पर रखकर आपको अपने मन की कामना करना है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप वह इच्छा करते हुए, मनोकामना करते हुए, भगवान से, प्रभु से आप विनती करते हुए ये कार्य करें। जब तक आपको हथेली वहीं रखे रहने देना है। आपको साथ में एक चावल का दाना ले जाना है। इसके बाद आप चावल का दाना समर्पित करें और कुछ देर वहीं खड़े रहकर
अपने मन की बात प्रभु से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। जो भी आपको लगता है कि आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं उसका जाप करते हुए, और आप बिना कहीं रुके उस समय आपको सीधे अपने घर आना है, बस यह कार्य करना है। यह कार्य आप अपने घर में भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में छोटे से शिवलिंग हैं तो आपके घर में गणेश जी की प्रतिमा भी होगी। यदि शिवलिंग के साथ साथ आप स्थान पर माँ पार्वती को समर्पित कर सकते हैं, या दुर्गा माता, यदि माँ पार्वती नहीं है, माँ लक्ष्मी है या दुर्गा माता है, तो आप उनको समर्पित करते हुए ये कार्य कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उपाय। यदि मंदिर में करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, और ये दशा माता के लिए विशेष उपाय ज़रूर है, लेकिन आप यह कार्य किसी भी शुक्रवार को करते हैं तो भी आपको उसका प्रतिफल अच्छे तरीके से मिलता है। आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। धन संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए ये बहुत ही सुंदर उपाय है, आप अवश्य कीजिएगा। कुछ बात यदि समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, या लगता है कि आपके जीवन की परेशानी है, आप इन उपायों को करके उन परेशानियों को अपने से दूर करें, क्योंकि गुरुजी ने हमें शिव महापुराण से इतना दुखों को दूर करने का साधन बता दिया है, यदि हम उसे करते हैं। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, जब हम कथा सुनते हैं तो उन बातों को दिमाग में रखते हैं, लेकिन बाद में हमारे दिमाग से वह बात निकल जाती है। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। और बहुत सारी ऐसी जो उनके द्वारा बताई जाती है, कथा में बातें बताई जाती हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करती रहती हूँ। आप उन उपायों को करें और अपने जीवन को बहुत ही सहज बना सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।